जय गौ माता, जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग पुनः एक नई सेवा की ओर निकल चुके हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी रहिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और आपके आसपास बेजुबान का ख्याल रखिए। इन बेजुबानों की सेवा का कार्य हम मानव को दिया गया था, लेकिन मानव इतना स्वार्थी हो चुका है कि इन बेजुबान को जब तक ये इनके हित में है तब तक इनको पास रखते हैं, इनकी सेवा करते हैं, खिलाते हैं, अच्छे से रखते हैं। लेकिन जिस दिन मानव को ये लगता है कि अभी गाय मेरे काम की नहीं है, अभी दूध नहीं देगी, बच्चा नहीं देगी, तो किसी काम की नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं रोड पे भटकने के लिए। और ऐसे बच्चे भी छोड़ देते हैं भटकने के लिए रोड पर, जिनका उनको लगता है कि भविष्य में अच्छी नस्ल नहीं है या अच्छा बच्चा नहीं है। और हम मानव को ज़रा सा भी शर्म नहीं आती कि अगर हमने अब इस गाय को छोड़ दिया तो इसका क्या होगा, कैसे इसका पेट भरेगा, कैसे ज़िंदा रहेगी, कैसे क्या इसका गुजारा होगा, कुछ नहीं। बस हमने छोड़ दिया, अब जाए जैसे उसकी ज़िंदगी बीतनी होगी बीतेगी। और फिर होता है क्या ना कि ऐसे गाय को जो कत्ल खाने वाले लोग हैं वो टहलते रहते हैं, देखते रहते हैं। रात को आए अपना गाड़ी में भरे लेके चले गए और जाके अंत में गौ माता की हत्या हो गई, कट गई। और इन्हें कोई देखने वाला नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जिनकी है। उन्होंने तो जब तक दूध दिया दो के छोड़ दिया। हम सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। गाय को तब तक रखें जब तक उसकी आयु है। ऐसा करने से हमको ही और पुण्य मिलेगा और फल मिलेगा। उनकी जितना सेवा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। मैं कोई ये उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। बस मेरी एक आप सबसे प्रार्थना है कि अगर गाय को पाले हो तो उसको तब तक रखो जब तक उसका अंतिम समय है, और फिर उसकी अच्छे से देखभाल करो, रखो। मैं तो एक तुच्छ छोटा सा सेवक हूँ जो कि अपने नित्य दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालता हूँ। जो भी होता है, चाहे 10 रोटी खिलाऊँ, चाहे 2 रोटी खिलाऊँ, गौ सेवा करता हूँ। आज सुबह जब हम लोग कॉलोनी में गए थे रोटी लेने के लिए, तो आज हमको कुछ रोटियाँ मिली, केले मिले, चावल मिला, कुछ और भी सूखा आइटम था, कुछ सलाद थी, कुछ हरी सब्जियाँ थी। जो भी था हम उसको लेते हैं, अपने झोले में डालते हैं, बैग में डालते हैं, फिर उसके बाद चलते रहते हैं ऑफिस की तरफ। ऑफिस आते वक्त रास्ते में जहाँ भी गाय मिल गई उनको खिला के फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। मेरा कोशिश ये रहता है कि हम लोग रोड पे ज़्यादा गाय को रोटी वोटी न खिलाएं। चूँकि 1-2 बार ऐसा हुआ था कि हम लोग रोड पे जो है गाय को देखे और हमने गाड़ी रोका और खिलाना चालू किया। उसमें हुआ क्या कि 3-4 गाय वहाँ पे थी, आपस में लड़ने लगी। इसमें क्या होता है कि रोड पर ना एक्सीडेंट होने की संभावनाएँ हो जाती हैं। और फिर लोग देखेंगे, कहेंगे भाई आप क्या कर रहे हो, रोड पे एक्सीडेंट करवा रहे हो, ये करवा रहे हो। 1-2 बार ऐसा हुआ था। इसके लिए हम लोग रोड छोड़ के अंदर पार्क की साइड आते हैं, जहाँ भी गाय दिखती हैं, बंदर दिखते हैं, कुत्ता दिखता है, जो भी है बेजुबान, हम उनको 2-4 1 रोटी जो भी हो पाता है हम खिलाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे ऑफिस के कई स्टाफ हैं, बोलते रहते हैं भाई क्या कर रहे हो तुम, गौ सेवा के चक्कर में पड़े हो, इससे क्या होगा, तुम 2 रोटी खिला देते हो। अगर एक गाय को 50-60 रोटी लाते हो, तो अगर आप 2-2 4-4 रोटी खिलाते हो, जिससे क्या उनका पेट भर जाएगा। मुझे भी पता है गाय का पेट 2-4 रोटी से भरने वाला नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर 50-60 ही रोटी है, गाय 10 है, तो मैं 2-2 रोटी खिला पाऊँगा। अगर एक गाय को खिलाऊँगा और सब गाय खड़ी है तो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। एक गाय को 2-4 रोटी खिलाया, बंदर मिले उनको खिलाया, कुत्ते मिले उनको खिलाया, चलता रहता हूँ। अब एक को खिलाने के चक्कर में पड़ूंगा भाई, तो फिर तो एक को ही खिला के पेट भर के आगे बढ़ पाऊंगा। और फिर साथ में गाय खड़ी रहे उनको न दे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि 2-2 4-4 रोटी जो भी हो सके ना, हम उसको खिला के फिर आगे बढ़े। तो मैं उन सबको यही जवाब देता हूँ, भाई अगर मैंने 2 रोटी खिलाया तो 2 रोटी तुम भी ला के खिलाओ, 2 रोटी तुम भी ला के खिलाओ। ऐसे करके अगर 10 लोग खिलाएंगे तो एक गाय को 20 रोटी मिल जाएगी। हो सकता है शायद उसका पेट भरे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने पर इन सबको शर्म आती है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि गौ सेवा करने के लिए शर्म मत करो। शर्म करोगे तो कुछ नहीं होगा। जहाँ भी हो, जैसे भी संभव हो, गौ सेवा करो और पूरे मस्ती में रहो। उम्मीद है आप सबको मेरा काम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद। राधे राधे, जय गौ माता, जय श्री राम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।